आज हम एक आयुर्वेद के विलक्षण औषधि प्लांट को लेकर के आपके बीच आए हैं। इसका नाम है खस। आप देख रहे हैं ये खस, मैंने इसे गमले में लगाया है। हम आज पहले इसके बारे में आपको थोड़ा परिचय दे दें कि आयुर्वेद में ये कितना महत्वपूर्ण है। देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये इस समय जाना जा रहा है और पूरी दुनिया में इसकी लोकप्रियता है और पूरी इसकी डिमांड है, काफ़ी मांग है। ये पौधा आयुर्वेद में ये शीतल माना जाता है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं, ये प्लांट ये पत्ते तो काम के नहीं, काम के इस काम के लिए हैं कि इस पत्ते से बहुत अच्छे तरह के कागज़ बनते हैं। और इस पत्ते का प्रयोग इसकी जो झाड़ है खस की, इसको किसान भाई अपने छप्पड़ को लगाने में, या जब शादी विवाह होता है तो उसमें जो मंच बनाया जाता है, मड़ई बनाया जाता है, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। इसका जो वास्तविक प्रयोग है इसके जड़ का है। और जड़ में भीनी भीनी खुशबू आती है और जड़ ही औषधि है और जड़ का ही प्रयोग होता है। ये आयुर्वेद में पूरी शीतलता के लिए काफ़ी विख्यात है। और ये आपके शरीर में चाहे कैसा भी बुखार हो, और उस बुखार में अगर इस ये खस के जड़ का अगर आप काढ़ा पिए तो आपका बुखार दूर हो जाएगा। और यदि वो शरीर न छोड़ने वाला यदि वो बुखार है तो इसके जड़ के साथ थोड़ा गिलोय को मिला दीजिए और मिला करके उसका काढ़ा पीजिए। कैसा भी बुखार आपके शरीर में है वो भी आपका बुखार छोड़ देगा। महिलाओं के या पुरुषों के हाथ में, पैर में, शरीर में अगर जलन है या तलवों में जलन है या जलन महसूस होता है, ऐसी स्थितियों में भी इसका जो काढ़ा है और उसके साथ आप थोड़ा तुलसी का पत्ता और गिलोय इसको मिला करके अगर आप इसका काढ़ा पीते हैं तो ये जो आपके शरीर में जलन उठा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। यकृत में जो बीमारी है, पेशाब रुक करके जो आता है, तो जो किडनी की बीमारी है, किडनी के बीमारी में भी ये बहुत ही दिव्य औषधि के रूप में काम कर रहा है। ये आयुर्वेद की महाऔषधि है। आयुर्वेद की औषधि का ये सबसे बड़ा लक्षण है कि वो आपको फायदा शरीर में करेगा, लेकिन आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा। इसलिए ये हर घरों में ये पौधा होना चाहिए। ये खस का पौधा हर घरों में होना चाहिए। और अगर आपके हाथ पैर जोड़ों में भी दर्द है तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग करिए काढ़ा का, आपका दर्द गायब हो जाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है, जो हार्ट के मरीज हैं या किसी तरह से शरीर में घबराहट होती है, जब हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको घबराहट से बचना चाहिए। जब शरीर में घबराहट पैदा हो या हार्ट की आपको बीमारी अगर ऐसी है या होने की संभावना भी अगर है, घबराहट का मतलब कुछ लक्षण बता रहा है, ऐसा घबराहट का लक्षण है, तो सोच लीजिए कि आपके हार्ट पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर अर्जुन की छाल और इस खस के जड़ दोनों को मिला करके अगर इसका काढ़ा बना करके पीजिए, आपकी घबराहट शरीर से खत्म हो जाएगी। और जो हृदय रोग की जो बीमारी की जो स्थिति है उसमें भी आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। अगर आपके शरीर में चर्म रोग है तो चर्म रोग के लिए इसके जड़ और नीम की पत्ती दोनों को काढ़ा अगर मिला करके पीते हैं, कैसा भी आपके शरीर में अगर चर्म रोग है, वो चर्म रोग आपको खत्म होता नजर आएगा। ये इतनी विलक्षण औषधि है ये खस की जड़। तो इसलिए अपने दुर्लभ गुणों के कारण
ये काफ़ी दुनिया में मशहूर है। और एक ख़ास बात और है कि हार्ट के अलावा अगर आपको अकड़न है शरीर में, उस अकड़न में भी आपको ये काफ़ी आपकी मदद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये खस जो है, खस के अंदर, अब मैं किसान भाइयों से बात कर रहा हूँ कि ये खस के अंदर जो जड़ है, जड़ के अंदर ये खुशबू है। खुशबू क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। अगर इसके जड़ से ऑयल को बाहर निकाल लिया जाए तो खस का जो ऑयल है, जिसे इत्र कहते हैं, ये दुनिया में काफ़ी मशहूर है और काफ़ी डिमांड है। भारत में अभी जितना इसकी डिमांड है बढ़ी है, उतना अभी इसका उत्पादन भी नहीं है। किसान भाई, ये नम जगहों पर होती है। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है, लेकिन वो वहाँ पर जहाँ पर 1 फीट 1.5 फीट तक पानी लगा रहता है, उसमें आप ले जा करके इस खस को लगा दीजिए तो इसके जड़ों का फैलाव बहुत तेज़ी से होगा और जड़ के ही विकास, जितना विकास होगा वही आपके लाभ का चीज़ है। इसके लगाने का समय सबसे बढ़िया है जून के लास्ट वीक में। आप इसके ये जो खस है, इसके इस पूरे भाग को आप इसको यहाँ से काट दीजिए और काट करके उखाड़ लीजिए। देखिए, हमने ये 3 महीने का है, मैंने जून में लगाया था। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये अक्टूबर चल रहा है। ये इतने दिनों में मैंने इसकी कितनी बार कटाई की है, और कटाई करने के बाद देखिए ब्रांचेज इसके अंदर बढ़ते जाते हैं। ये बीज से नहीं इसका पौधा लगता है, ये उत्पादन होता है। इसकी जो देख रहे हैं, इसमें सैकड़ों स्लिप निकल आई है। ये जो है, इसकी एक स्लिप निकाल करके आप लगा दीजिए। जून के लास्ट वीक में आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर 50 स्लिप इसके अंदर तैयार हो जाएंगी। फिर काट दीजिए, देखिए फिर 50 हो जाएंगी। इस तरह से फिर सबको निकाल करके अगर अलग अलग करके आप 60 इंटू माने 60 फीट माने कतार से कतार की दूरी आप कर दीजिए इसकी 60 फीट, और लाइन से लाइन, पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर करके आप लगा दीजिए। उन जगहों पर जहाँ पर ढालू ज़मीन है या बाढ़ आता है, पानी इकट्ठा होता है, नम ज़मीन है, वहाँ पर आप इसे लगा दीजिए। ये जड़ों का खूब विकास करेगा। और जब पानी सूख जाता है तो गर्मी की अवस्था आती है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी के साथ आप ये वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर को आप देते हैं, तो इसका काम यह है कि मिट्टी के अंदर का जो बायोमास है उसको डिकम्पोज करना, मिट्टी को पोली करना, और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं जो खत्म हो चुके हैं उसको फिर से एक्टिवेट करता है। तो ये कल्चर आप बना लीजिए। कल्चर बनाने का इसका तरीका बहुत सरल है। 1 लीटर पानी में 10 ग्राम गुड़ लगता है, और इसका 5 बूंद अगर आप डाल दीजिए 200 लीटर में, तो 7 दिन बाद देखिएगा पूरा कल्चर आपका तैयार हो जाएगा और ये जीवन भर काम आएगा। अब जैविक खेती करना बहुत आसान हो गया। कोई भी आयुर्वेदिक औषधि अगर वो रसायन से पैदा की जा रही है तो उसका लाभ नहीं मिल रहा। आज जो इस भारत का आयुर्वेद जो फेल हो रहा है, उसका कारण है कि भारत के किसान या भारत के उत्पादक जो जड़ी बूटी उत्पादन कर रहे हैं वो रसायन से कर रहे हैं। वो पूरी मिट्टी को बीमार कर डाले हैं। वो मुर्दा खेत कर ज़मीन बना डाले हैं। मुर्दा ज़मीन से अब कोई सजीव चीज़ आप नहीं निकाल सकते। अगर रसायन से पैदा करके कोई जड़ी बूटी अगर आप तैयार करेंगे तो उसका लाभ, अगर उसका दवा बनेगा तो वो लाभ जो होना चाहिए नहीं मिलेगा। इसलिए अब जैविक खेती करना हो गया आसान वेस्ट डिकम्पोजर से। इसका प्रयोग आप करेंगे तो आप ध्यान लीजिए कि जून के महीने में इसकी स्लिप लगाई जाएगी। अगर आप पानी के संसाधन हैं तो आप इसको जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में सिंचाई आपको थोड़ा देना पड़ेगा। अगर आपके साधन हैं तो आप लगा सकते हैं। और ये हरमेश सिंह चौहान का ये अनुसंधान है, जो CSIR के साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसकी वैरायटी अंतर्राष्ट्रीय मानक का इसके अंदर अब तेल तैयार हो रहा है, और 1 साल की वैरायटी है। अभी तक भारत में 1 साल की वैरायटी किसानों को नहीं दी जा रही है। और ये अनुसंधान हो चुका है, रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी नहीं दिया जा रहा है। जिन भी देश के किसान भाइयों को चाहिए, हम अपना ये स्लिप उनको दिसंबर से देना शुरू करेंगे। और हमारे मोबाइल नंबर 9415
343948 से संपर्क करके वो हमसे मांग सकते हैं, या हमारे सब्सक्रिप्शन में जा कर के डिटेल में जा कर के उसको प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, 1 एकड़ से इसकी जड़ों से आपको 10 लीटर तेल मिलेगा, और 10 लीटर तेल आसवन विधि से निकलेगा। और यह आसवन विधि से निकला हुआ तेल 10 लीटर, 1 लीटर का तेल का दाम इंडियन मार्केट में 20,000 और 25,000 रुपया लीटर है। और अगर विदेश का मार्केट अगर आपको मिल गया तो वो लाखों के रूप में जाएगा। तो आप सोच लीजिएगा इससे ज़्यादा सफल खेती क्या हो सकती है, जिसका कोई इसमें कोई रोग नहीं लगता, कोई जानवर इसको नहीं पूछता। अब ऐसी खेती अगर आप छोड़ते हैं तो आप अपना बहुत बड़ा आय छोड़ते हैं। तो इसलिए आज नवीन भारत में आप आइए, हम लोग मिलजुल करके जैविक भारत बनाएं, और हम डॉक्टरों से बचें, और अपने आयुर्वेदिक जो पैथी है उसको भी जानें कि कैसे प्रयोग होता है और उसके खेती से कैसे लाभ होता है। इन सब चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आप जिनको भी इस देश में खस चाहिए, ये सिम कुश नाली का नया वेराइटी आया हुआ है जो 1 साल का है। अभी तक ये 18 महीने में जड़ इसकी पकती थी, अब 1 साल में ही आपको ये तैयार हो जा रहा है। इसलिए आपको अब 6 महीने की बचत हो जा रही है। एक आसवन प्लांट लगा करके और बम्पर खेती करिए और लाभ करिए, बड़े लाभ की तरफ आगे बढ़िए। यही मैं चाहता हूँ। धन्यवाद।